औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर पोर्ट की एक तकरीब में जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे और दीगर सैकड़ों डेलीगेशंस चाइना से के मुख्तलिफ़ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, सियासी लोग भी थे, चाइना के जर्नलिस्ट भी थे, हर मकतबा फ़िक्र के चाइना के लोग थे और दीगर ममालिक के भी लोगों को वहाँ मदऊ किया गया हुआ था और पाकिस्तान के भी यकीनन सब लोग मौजूद थे जो टॉप लीडिंग क्लास है। उनमें एक तमाशा हुआ जिसका तमाम तर सेहरा अरशद शरीफ, जो कि एक नहायत सोबर वेल ड्रेस्ड सहाफ़ी हैं और जिनके पास शायद इमरान ख़ान से लेके और दुनिया के तमाम सियासतदानों का करता धरता की सब कुछ की भी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं। बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और ये टुच्ची हरकत उन्होंने फरमाई सदीक जान को वहाँ मारपीट करके, उन्होंने और उनके जो 4 दोस्त उनके साथ थे, 2 थे 4 थे, जो भी थे, उन पर पर्चा भी हो गया, FIR हो गई, सब चीज़ें हो गई। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि अरशद शरीफ ने या सिद्दीक जान जिसे मार पड़ी उनका असल मुद्दा या उनकी लड़ाई क्या थी। भाई कोई लड़ाई हो, लेकिन मेरा मुद्दा ये ज़रूर है कि हम कितनी आला व अरफा कौम है कि हम में ज़र्फ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं। हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें इतनी बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त करो, शायद बर्दाश्त कर लेते, बाहर जाके भाई लड़ लेते, होटल में जाके लड़ लेते, मेहमानों के आगे ही मारना उसने शुरू किया। कौन जीता कौन हारा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब हम लोग सहाफ़त में आए थे तो हमारे पास बड़े बड़े नाम थे। उन नामों में से अक्सर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उन नामों को याद करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि भाई सहाफ़त करना और सहाफ़ती नज़रिया क्या है, विजन क्या है सहाफ़त का। इन लोगों का नाम लेते हैं। उनमें अब्दुल कादिर हसन साहब, मुन्नो भाई साहब, ZA सुलेरी साहब, मजीद निज़ामी साहब, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब, ये नाम है। बच्चों के लिए लिखने वालों में आगा अशरफ साहब, अज़ीज़ असरी साहब, इमरोज़ अखबार के लिए लिखते रहे, सारी उम्र बच्चों के लिए काम किया हुआ। अज़ीज़ मज़हर साहब, मशरिक़ अखबार का कौन नहीं जानता उन्हें। फिर आप आ जाएँ डॉक्टर अनवर सदीद साहब, बहुत बड़े कॉलमिस्ट थे, सहाफ़ती दुनिया से एक ज़माने तक आपका ताल्लुक़ रहा, अदीब थे बहुत बड़े। स्पोर्ट्स में चिश्ती मुजाहिद साहब, रिपोर्टिंग भी की है और एंकरिंग भी की है, कमेंट्री करते रहे। हसन निसार साहब आज भी मौजूद हैं, हारून रशीद साहब आज भी मौजूद हैं। यार ये नाम है जिनको हमने पहले भी सुना, जिनका काम को देखा, जिन्हें पढ़ा, जिनके किरदार पे कोई हर्फ नहीं था, जिनके दामन पे धब्बा नहीं मिलता था। उसकी वजह ये कि जो दिमाग में था वो ज़ुबान पे था, वही कलम पे था। कभी लोगों ने इन पे तनकीद नहीं की, इन सब पे तनकीद अपने अपने अदवार में हुई है। हसन निसार साहब पे आज भी बेतहाशा तनकीद होती है। हारून रशीद साहब TV प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत तनकीद होती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे को जूते मारना शुरू कर देते हैं? इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं, क्योंकि इनके किरदार थे। हमारे यहाँ टॉलरेंस का जो लेवल है कि हम किसी की कोई बात टॉलरेट करते ही नहीं। अब आए दूसरी तरफ, हमें जो सहाफ़ी मिले, हमें जो लोग बताया गया किरदार, कद, जर्नलिज्म, सहाफ़त क्या है, कैसे करनी है, किसको फॉलो करना है, वो ये लोग हैं। अब आने वाले किसे फॉलो करेंगे? अब आने वाले फॉलो करेंगे हामिद मीर साहब, स्कैंडल से भरे हुए, फ़ौज के बारे में मुस्तकिल तकरीरें, बाद में माफिया। डॉक्टर शाहिद साहब, उनके प्रोग्राम देखे होते, दुनिया भर के हालात का पता है, खित्ते में क्या होने वाला है उन्हें वो भी पता है, खित्ते में क्या क्या हो सकता है उन्हें वो भी पता है। ये सब कुछ हो के जो होगा वो भी डॉक्टर साहब को पता है, लेकिन अदालत में जाके डॉक्टर साहब की माफ़ी बड़ी क्लियर होती है। फिर जनाब मुबशर लुकमान साहब, मलिक रियाज की एक ही स्टोरी काफ़ी है जो TV पे हुई थी, सारी दुनिया को पता है, एक्ट था, ठीक है। कामरान खान साहब, बहुत वेल ड्रेस, बहुत अच्छे आदमी, बाकायदा अच्छी शोहरत के हामिल, लेकिन उनके साथ भी कई स्कैंडल्स लगे। नजम सेठी साहब, बहुत अच्छी सहाफ़त, बहुत अच्छी तारीफ़ें, और फिर नवाज शरीफ साहब ने उन्हें अच्छा नवाजा, PCB के चेयरमैन रहे। एक अच्छा सहाफ़ी PCB का चेयरमैन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वैसे। फिर पैमरा के चेयरमैन आए अबसार आलम साहब,
मतलब हमें जो नाम मिले उनका कद ये था, और हम जो देखे जाएंगे वो ये लोग नाम इनके नाम देखे जाएंगे। फिर अरशद शरीफ और जान जैसी लड़ाइयाँ देखे जाएंगे कि हमारे मौजूदगी में प्रोफेशन में ये सब कुछ हो। हमारे पास कोई दिखाने के लिए, अगली नस्ल को देने के लिए महज ये चीज़ है कि भाई दूसरे की बात बर्दाश्त ना करना। कोई भी सहाफ़ी किसी टीवी प्रोग्राम में बैठा होता है ना, पलंदा लेके बैठा होता है फाइलें कि जनाब इस सियासतदान की ये करप्शन है और इसकी ये करप्शन है और इसकी ये करप्शन है। अपना किरदार नहीं है, करप्शन की तकरीरें, तावीलें। मैं अपने देखने वालों से कहता हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो काइंडली इसे स्प्रेड करें, शेयर करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें, पार्टी हाउस स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ मसला इसलिए नहीं है कि बात किसको हम बुरा नहीं, कि मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ, लेकिन मैं रवैयों को ज़रूर डिस्कस करता हूँ। हाँ, मैं रवैयों को डिस्कस करता हूँ क्योंकि रवैये आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चे को रवैया सिखाते हैं कि बेटा किससे कैसे बात करनी है। आप अपने बच्चों को ये बताते हैं कि मेहमान आए तो उसके आगे कैसे एक्ट करना है। ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत नहीं हुई थी, और ये वो लोग हैं जो टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के पूरे पाकिस्तान की तरबियत फरमाना चाह रहे होते, इनकी अपनी तरबियत नहीं होती। ये जो स्कैंडल से भरे हुए लोग हैं, जब ये कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, ये ऐसे लिख रहे होते हैं कि ये इनको तकलीफ हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए इनकी कोई तकलीफ नहीं है। लिहाजा अगर आपको मेरा प्रोग्राम समझ में आया इसलिए क्योंकि ये एहसास की बात है, इसमें मैं सिद्दीक जान या अरशद शरीफ के झंडे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इनकी तरबियत इन्होंने सीखा यही है, ये उगल यही रहे। मुझे इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है गलियों में गुजरते हुए 1000 लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबाएं। मकसद इनकी तरबियत नहीं, इनकी तरबियत तो इनके बड़े नहीं कर सके, आप और मैं क्या करेंगे, क्योंकि इनकी तरबियत सड़क पे नज़र आ गई। इनकी तरबियत असल में हुई ही नहीं। वही बात है कि इन लोगों का भी तालीम ने कुछ नहीं बिगाड़ा, प्रोफेशन ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जो बड़े थे, जो बड़े सहाफ़ी थे, उन्होंने पहला लफ्ज़ बर्दाश्त लिखना भी सिखाया था और करना भी सिखाया था। उम्मीद है जो सहाफ़ी भाई मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़रूर इस एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। मुझसे नहीं, अपने घर जाके सीख लीजिएगा, बड़े आपको समझाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और पार्टी हाउस स्पीक्स को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ने